विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र में मुद्दों की गर्मी कल भी देखने के लिए मिली, आज भी वैसा ही माना जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा में हिस्सा लेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री सैनी अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब, विधायकों के सवालों का भी जवाब देंगे। सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, कल भी कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों में नोकझोंक बयानबाजी सुनाई दी थी। आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन किस तरह से रहने वाला है सत्र का? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और कार्यवाही थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। लेकिन इस कार्यवाही के शुरू होने से पहले हरियाणा के जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर हैं, उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की है। राजेश नागर का ये कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार जो है वो विपक्ष को जवाब देती है, लेकिन सदन में विपक्ष के पास नेता ही नहीं है। और जब विपक्ष के पास नेता नहीं है तो ये ही तय ही नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष के किन विधायकों को कितनी मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाए, और विपक्ष का नेता सदन में नहीं होना एक बड़ी बात है, राजेश नागर का यह कहना था। और राजेश नागर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पहले दिन की कार्यवाही में हुई है और आज जो दूसरे दिन की कार्यवाही थी उसमें भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो भी रखेंगे। और कौन जो है वो सत्ता पक्ष का विधायक जो है वो किस तरीके की समस्या रखता है, कौन विपक्ष का जो विधायक है वो समस्या रखता है, ये जो है वो सदन में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी तब सामने आएगा। लेकिन इसके बाद आज दोपहर बाद जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेकर आएंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तब जो वो विपक्ष की तरफ से कई सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं चर्चा के दौरान उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो आज की जो कार्यवाही है उसमें पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, उसके बाद जो दूसरा दोपहर बाद का जो सेशन एक तरह से रहेगा, ब्रेक के बाद का जो कार्यवाही होगी उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उसके ऊपर जो है वो चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। इसके साथ ही आज 4 जो विधेयक है, संशोधित विधेयक है, उनको भी सदन में जो है वो पारित किया जा रहे हैं। उनके ऊपर चर्चा के बाद उन्हें पारित जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है वो आज की दिन भर की कार्यवाही रहने वाली है। इसके साथ ही आज की जो कार्रवाई है वो इस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की जो कार्रवाई है उसमें एक और जो प्रस्ताव है वो सरकार लेकर आएगी। और जो प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी वो सदन में गुरु नानक देव जी का जो 555वां प्रकाश पर्व है उसको लेकर जो है वो एक सरकारी प्रस्ताव जो है वो आज सदन की कार्रवाई में रखा जाएगा। और इसके अलावा जो है वो पंचायती राज संशोधन विधेयक, हरियाणा श्यामलाट भूमि संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, ये जो विधेयक है वो आज सदन में जो है वो चर्चा इनके ऊपर होगी। उसके बाद इनको पारित जो है वो करवाने की कोशिश जो है वो आज चर्चा के बाद रहेगी। तो ये आज की जो कामकाज है सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही में वो रहने वाला है। जी पवन, कल कई महत्वपूर्ण चीजें देखने के लिए मिली विधानसभा के अंदर, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू करने से संबंधित हो या फिर सीईटी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई को 2 साल तक के लिए अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें 9,000 रुपए प्रति महीना भत्ता देने की बात हो। ये 2 बेहद बड़ी खबरें कल निकलकर सामने आई। आज किस लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज की कार्रवाई जो वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जब पहले दिन की कार्रवाई में राज्यपाल का अभिभाषण सदन में हुआ तो उस सदन की कार्रवाई में राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें एक बड़ी बात जो है वो जो रही वो ये कि सीईटी जो क्वालिफाइंग अभ्यर्थी है उनको 1-2 साल का जो समय तय किया गया है उसमें रोजगार अगर उनको नहीं मिलता है तो उनको जो है वो 9,000 रुपए मासिक मानदेय जो है वो सरकार देगी। ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान है जो हरियाणा के युवाओं के लिए जो है वो एक सौगात लेकर आया है। और ये जो बड़ी घोषणा है इससे हरियाणा के तमाम जो युवा जो सीईटी क्वालिफाई है उनको एक बड़ी राहत जो है वो सरकार ने एक तरीके से दी है। और आज की जो कार्रवाई है, दूसरे दिन की जो कार्रवाई है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद जब मुख्यमंत्री नायब सैनी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे तब कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जाएगी, क्योंकि कई ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से सदन में रखी गई है उनके ऊपर मुख्यमंत्री जो है
वो कोई बड़ा ऐलान अपने जवाब के दौरान कर सकते हैं। आज की कार्रवाई जो है उसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन सी बड़ी घोषणा जो है वो आज जवाब के दौरान करते हैं। लेकिन इससे पहले ही आज जो वो मुख्यमंत्री ने पहले दिन की कार्रवाई में भी एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो एससी का जो वर्गीकरण हरियाणा में कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो फैसला किया गया है वो लागू हो जाएगा। कल उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज से ही ये लागू होगा और कल यानी जो कल का दिन था, बुधवार का जो दिन था, जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, उसमें ही उसको लागू जो है वो कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया। सदन खत्म होते के साथ ही करीब 6 बजे जो है वो उसके आदेश जो है वो सरकार ने जारी कर दी। तो एक बड़ी सौगात जो है वो एससी समाज को मिली और एससी का जो वर्गीकरण का फैसला था कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी थी वो प्रदेश में कल बुधवार जो है वो 13 नवंबर से लागू हो गया है। जी पवन, एक और सवाल आपसे, चूंकि आज की कार्यवाही के बाद बीच में कुछ दिनों का गैप रहेगा, अवकाश रहेगा, विपक्ष किस तरह से अपनी बात रख रहा है बिना नेता विपक्ष के? क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है नेता विपक्ष का चयन ना करना? क्योंकि कल भी अलग अलग विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो जरूर सवाल उठाते रहे सरकार पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ी जो है वो कांग्रेस के लिए अजीब स्थिति जो है वो इस बार के सत्र में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पास जो है वो विधायक दल का नेता नहीं है। नेता विपक्ष जो है उसका चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई है। नेता विपक्ष कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, ये तय नहीं हो पाया है। इस लिहाज से विपक्ष जो है वो जब कहीं किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष के ऊपर जब हमलावर होता है तो उससे पहले ही सत्ता पक्ष उल्टा जो है वो विपक्ष पर हमलावर हो जाता है और सत्ता पक्ष के कई जो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं वो सीधा सीधा विपक्ष से ये पूछते हैं कि आपकी पार्टी के नेतृत्व ने अभी तक आपका नेता कौन है ये क्यों तय नहीं किया है। इस तरीके की झलक जो है वो पहले दिन की कार्रवाई में भी देखने को मिली जब कृष्ण बेदी जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जब ये कहा कि हरियाणा में कोई नेता कांग्रेस का नहीं है, सदन में नेता विपक्ष नहीं है। इस बात पर कांग्रेस के कई विधायकों ने जो है वो ऐतराज जताया। उसके बाद काफी तीखी नोक-झोंक इस बात पर हुई। तो ऐसे में तय है कि जब आपके पास जो कैप्टन होना चाहिए मैदान में, वो कैप्टन कम से कम फिलहाल अभी तक नहीं है कांग्रेस के पास और जो विधायक दल का नेता अभी तक सदन में नहीं होना कांग्रेस के लिए जो वो एक उनको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई भी बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा सदन में होती है और हंगामे के जब आसार बनते हैं तो सत्ता पक्ष के जो विधायक मंत्री हैं वो इसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने में जो वो जुटते हुए दिखते हैं और ये पहले दिन की कार्रवाई में कई बार जो है वो देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका ये कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो है वो एक दूसरे राज्य का वो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर भी 4 महीने तक नेता विपक्ष जो है वो तय नहीं किया जा सका था और इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। उनका ये तर्क है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के चलते जो है वो पार्टी का नेतृत्व व्यस्त है और इसलिए फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि हरियाणा के नेतृत्व की तरफ से जो है वो अपना प्रस्ताव जो है वो केंद्र को कांग्रेस के नेतृत्व को भेज दिया गया है और जल्द उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन बहरहाल सदन में विपक्ष के पास नेता नहीं होना, विधायक दल का नेता नहीं होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा है। जी पवन, एक आखिरी सवाल और बातचीत को खत्म करने से पहले, आज दूसरा दिन है, 3 दिनों का सत्र है, तीसरा दिन 18 तारीख को होगा और आज मुख्यमंत्री भी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। विपक्ष के वो कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर कल भी शोर सुनाई दिया, जिसे लेकर आज भी सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिल सकता है और कुल मिलाकर आज का दिन चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज के तौर पर कैसा रहने वाला है? देखिए आज की जो कार्रवाई है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री दोपहर बाद धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे, उसमें जवाब जो है वो मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन जो चर्चा के दौरान जो तीखी नोक-झोंक और तल्खी देखने को मिल सकती है वो विपक्ष के कई विधायक जो है वो हरियाणा में नशे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ किसानों की डीएपी की खाद की जो किल्लत है उसको एक हथियार जो विपक्ष सदन में सरकार के खिलाफ बनाता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से सदन में जो है वो
जो है वो ये जो तमाम मुद्दे हैं डीएपी खाद और बेरोजगारी और नशे का, इसके साथ साथ धान की जो खरीद हुई है मंडियों में उसमें भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो विपक्ष सदन में लगा रहा है। तो आज भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो सरकार को विपक्ष के कई विधायक जो है वो घेरते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो विधायी कामकाज है उसमें गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर जो है वो एक सरकारी प्रस्ताव जो है वो सदन में रखा जाएगा। इसके साथ ही आज की जो कार्रवाई है उसमें जो बजट अनुपूरक अनुमान है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उनको जो वो चर्चा के बाद जो है उनको पारित किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो आज की जो कार्रवाई है उसमें 4 जो विधेयक हैं जो पहले दिन की कार्रवाई में पटल पर रखे गए थे उन पर आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद उन्हें पारित जो है वो किया जाना है। तो आज की जो कार्रवाई है दूसरे दिन की उसमें ये तमाम जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, ना सिर्फ चर्चा के नजरिए से बल्कि विधायी कामकाज के तौर पर भी आज का दिन काफी ज्यादा मायनेपूर्ण है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।